हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लासेस टॉपर माइंड। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हो, ये वीडियो जो है पूरे काव्य खंड का वीडियो है। यानी इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण काव्य खंड का जितने भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2 नंबर में आता है, उन सभी को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। सो आप सभी वीडियो को पूरा देखेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काव्य खंड का पहला क्वेश्चन। साथ ही साथ मैं आपको बताते चलो कि ये जो है हमारा पार्ट 3 वीडियो है, और पार्ट 3 से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके यूट्यूब पे ऑलरेडी छोड़ दिया गया है। आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें गद्य खंड को पूरा किया गया है। ठीक है। और यहाँ पर केवल इस वीडियो में काव्य खंड मिलेगा, जिसमें पूरा जो है 12 चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो लगातार कई वर्षों से पूछता आ रहा है, उन्हीं प्रश्नों को किया जाएगा। जैसे देखिए 35 में कह रहा है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो याद रखिएगा, कवि जो है गुरु नानक देव राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। माने जो कवि है ना, इनका कवि गुरु नानक है, और ये गुरु नानक देव के अनुसार जो है राम नाम के बिना जगत में जन्म जो है व्यर्थ मानता है। ठीक है। तो पूछा जाएगा कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो कवि के द्वारा, कवि के अनुसार राम नाम के बिना जगत में यह जन्म जो है व्यर्थ मानता है। ठीक है। उसके बाद कहता है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। याद रखिएगा, जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर कोई अन्य शब्द बोलता है तो उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। यानी जब मनुष्य राम नाम को छोड़कर कोई अन्य शब्द बोलता है तो उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। ठीक है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। यानी नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा कि कवि गुरु नानक देव जी का मंडल लेकर घूमना, बड़े बड़े केस रखना, शरीर में भस्म लगाना, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना आदि कर्मों को राम नाम के आगे व्यर्थ मानता है। यानी कि राम नाम के आगे अगर आप मान लेते हैं कि कमंडल लेकर घूमते हैं, बड़े बड़े केस रखते हैं, शरीर में भस्म लगाते हैं, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हैं, तो ये सब कर्म जो है ना राम नाम के आगे व्यर्थ माना बताता है। ठीक है। फिर अगला है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और कई वर्षों में ये पूछा भी गया है। ठीक है। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो याद रखिएगा कि कवि जो है रसखान के अनुसार, रसखान ने कृष्ण और राधा को माली मालिन कहा है, क्योंकि कवि के अनुसार जिस प्रकार पुष्प वाटिका में माली मालिन का कार्य पुष्प की देखभाल करना होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रेम वाटिका में कृष्ण राधा करते हैं। ठीक है। तो कवि ने माली मालिन किन्हें कहा है, तो कवि ने माली और मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। कृष्ण को माली और राधा को मालिन कहा है। और ये भी बताया है कि जिस प्रकार पुष्प वाटिका में माली और मालिन का कार्य जो है वो पुष्प की देखभाल करना होता है, उसी प्रकार जो है प्रेम वाटिका में कृष्ण राधा करते हैं। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है कि कवि रसखान ने कृष्ण को चोर कहा है। कवि रसखान ने कृष्ण को चोर कहा है क्योंकि कवि के अनुसार नंद नंद ने उनके चित्त को चुरा लिया था। मतलब कह सकते हैं कि कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया था क्योंकि जो कृष्ण थे वो उनके चित्त को चुरा लिए थे। समझ में आ गया। अगला है, चित्त का मतलब शरीर होता है, याद रखिएगा, चित्त मीन्स शरीर। अगला हमारा प्रश्न है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सूदो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आई है और ये ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है, 2013 2018 ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है।
अब कहता है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति सुधो अर्थात अत्यंत सरल कहा है। यानी जो प्रेम का मार्ग होता है बहुत ही सरल मार्ग होता है, क्योंकि इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती है। यानी कोई चतुराई करने का प्रयास करे तो नहीं चलती है। और इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर बिना झुके और बिना छल कपट के चलना होता है। यानी कि प्रेम के मार्ग पर झुकना, बिना झुके और बिना छल कपट के चलना होता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो कवि घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह जो है बादल धारण करता है और सबके ऊपर समान बरसता है। समझ में आ गया? तो परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो परहित के लिए देह बादल धारण करता है और सबके ऊपर समान बरसता है। अगला प्रश्न है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों? तो कवि जो है घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुँचाना चाहते हैं। कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि कवि सुजान की विरह वेदना में रो रहे हैं। देखिए घनानंद जो है वो सुजान से बहुत ही प्रेम करते हैं और इसीलिए अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि उनके विरह में, विरह का मतलब होता है अलग होना, अलग होकर के वो जो है उनकी वेदना में रो रहे हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? देखिए कवि प्रेमधन जी को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि भारत के लोगों का जो स्वभाव है, लगाव और उनके रहन सहन वो विदेशी हो गए हैं। मतलब भारत के जो लोग हैं उनके स्वभाव, लगाव और रहन सहन सब विदेशी हो गए हैं और अधिकतर विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, और इसीलिए कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है। तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि भारत के जो लोग हैं ना उनका स्वभाव, लगाव और रहन सहन सब विदेशी हो गया है और वो अधिकतर विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, और इसीलिए उनको भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है। फिर कहता है अगला सवाल है कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? देखिए नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? तो कवि जो प्रेमघन है, नेताओं पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिन नेताओं से उनकी ढीली ढाली धोती नहीं संभालती, वे देश का प्रबंध कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है कि जो आजकल के नेता होते हैं उनसे ढीली ढाली धोती तो संभलबे नहीं करता है, और देश को क्या संभालेंगे, है ना? तो नेताओं के बारे में बहुत ही मतलब जो है इनका व्यंग्य रहता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों? कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों? तो देखिए याद रखिएगा, कवि प्रेमघन वैसे लोगों को डफाली कहा है, कैसे लोगों को? वैसे लोगों को डफाली कहा है जो लोगों की झूठी प्रशंसा करके चापलूसी करते हैं। यानी जो लोगों की झूठी प्रशंसा करके उनका चापलूसी करते हैं, वैसे लोगों को कवि ने डफाली कहा है। ठीक है। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो देखिए भारत माता अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है, क्योंकि इनके सामने जो है भारतीय लोगों पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं और यह चुपचाप देख रही है। मतलब न आँखों के सामने अंग्रेज जो है भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं और भारत माता चुपचाप देख रही है, जैसे कोई प्रवासी या मेहमान किसी दूसरे के घर पर चुपचाप देखता है। समझ में आ रही है? तो इसीलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि कविता में कवि भारतीयों का कैसा चित्र खींचता है? जो कविता है ना उसमें कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? देखिए कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत के 30 करोड़ लोग फटे पुराने वस्त्र पहने हैं
आधा पेट भोजन करते हैं, वह शोषित, बिना वस्त्र के, मूर्ख और असभ्य, शिक्षित है। वे अंग्रेजों के सामने नतमस्तक हैं और वृक्ष के नीचे निवास करने के लिए मजबूर है। तो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक रुआसा जैसा जीवन हो जाता है भारतीयों का, अगर आप देखें तो। समझ में आ रही है? तो ये भारतवासियों का जीवन है, जो कि जैसा आपको बताया गया है कि जो 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जो फटे पुराने वस्त्र पहने हैं, आधा पेट भोजन करते हैं और शोषित, बिना वस्त्र के, मूर्ख और असभ्य, अशिक्षित भी हैं। साथ ही साथ अंग्रेजों के सामने नतमस्तक है, मतलब कुछ कर नहीं सकते, अपना सिर झुकाए हैं और वृक्ष के नीचे जो है निवास करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनको घर नहीं मिलता, छत नहीं मिल पा रहा है। अगला सवाल है 48 नंबर की, भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? जो भारत माता का ह्रास है वह राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ती है? देखिए, भारत माता का ह्रास भी ग्रसित दिखाई पड़ता है क्योंकि भारत माता पर आगे ये जो उगे स्वर्ण जैसे फसल को अंग्रेजों के पैरों तले कुचला जा रहा है। मतलब भारत माता का जो ह्रास है वो ग्रसित इसलिए दिखाई पड़ता है ना, क्योंकि भारत माता पर जो है उगे हुए स्वर्ण जैसा फसल, स्वर्ण जैसा फसल कौन हो गए? भारतीय हो गए। तो जो भारतीय है उनको अंग्रेजों के पैरों पैरों तले कुचले जा रहा है। ठीक है, मतलब पैरों तले कुचला जा रहा है। तो अब खुद बताइए, राहु ग्रसित नहीं तो क्या दिखाई पड़ेगा? है नहीं है? ठीक है, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है? स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है? स्पष्ट करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, कवि की दृष्टि में जनता का बदला दिन ही समय का घर घर नाद है। यानी जो जनता का बदला हुआ दिन है वही समय का घर घर नाद है। अब देश में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, जिसमें शासन जनता का होगा। ठीक है, पहले जो जिसका शासन रहता था वही शासन करता था, पर अब देश में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है और इसलिए अब जो है जनता शासन करेगी। अगला सवाल है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेगी? देखिए, आज का जो देवता है ना, वो सड़कों पर, खेत में, खलिहान में वो काम करने वाले लोग हैं। और यह लोग सड़कों में, खेतों में या कहीं अन्य जगह में काम करते हुए मिलेंगे। यही आज के देवता है। समझ में आ रही है? जो या तो देव सड़कों पर मिलेंगे या खेतों में मिलेंगे या खलिहानों में मिलेंगे और काम करते हुए मिलेंगे। समझ में आ गई? उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, छायाएं दिशा ही सब और क्यों पड़ी है? मतलब छायाएं जो है ना वो दिशाहीन, या दिशा ही लिखा हुआ है जबकि होगा दिशाहीन। छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ी है? स्पष्ट करें। तो ये देखिए, छायाएं जो है ना वो दिशाहीन क्यों पड़ी हुई है, अभी समझिएगा। जब परमाणु बम नगर के बीचों बीच से धरती को चीर कर निकलती है, यानी जब जापान ने क्या किया था ना, जापान में जब अमेरिका ने बम विस्फोट किया था। ठीक है, अमेरिका ने बम विस्फोट किया था जापान में, तो उस समय परमाणु बम नगर के बीचों बीच में धरती को चीर कर निकलती है, तो मानव जन की जो छाया है ना वो दिशाहीन हो जाती है। मतलब जो जहाँ था वहीं पड़ा रह गया। समझ में आ रही है? जो जहाँ था वहीं पड़ा रह गया, कोई भी इधर से उधर हिल नहीं पाया जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम पटका था। ठीक है, उसी से ये एक घटना बताया गया है। अगला है 52 नंबर में कि मनुष्य की इच्छा मनुष्य की इच्छाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? एक मिनट, इच्छाएं देखते हैं। मनुष्य की इच्छाएं जापान की हिरोशिमा में पड़ी है क्योंकि अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान में परमाणु बम गिराया था, तो मनुष्य जलकर राख हो गया था। अच्छा, समझ गया।
देखिए क्वेश्चनीकरण कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वह कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं जापान के हिरोशिमा में, लेकिन गलती है क्वेश्चन, अगर हम ऐसे देखें तो ये गलत हो जाएगा। मनुष्य की छायाएं होगा, छायाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। छायाएं होगा तब जाकर सही होगा। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो मनुष्य की जो छाया है ना, ये गलत है। छाया जापान के हिरोशिमा में पड़ी है, क्योंकि जब अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान में परमाणु बम गिराया गया था, तो जिसमें मनुष्य जलकर राख हो गए थे। तो याद रखिएगा वहां पर जो होगा वो छायाएं होगा। मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, मतलब मनुष्य का प्रमाण क्या है। तो देखिए हिरोशिमा में मनुष्य की जो सखी के रूप में कंकाल है, जले हुए पत्थर है, टूटी फूटी सड़कों पर और अन्य चीज़ें पड़ी हुई है, जिन्हें देखकर इतिहास में हुए उस घटना का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मतलब जो हिरोशिमा में मनुष्य मारे गए थे ना, तो उसका क्या रूप, उसका क्या साक्षी है, क्या प्रूफ है। तो देखिए याद रखिएगा कि हिरोशिमा में आज भी अगर वहाँ जाओगे ना, जापान के हिरोशिमा में, तो मनुष्य का जो सखी के रूप में यानी प्रत्यक्ष रूप में उनका कंकाल पड़ा हुआ मिलेगा, जले हुए पत्थर मिलेंगे, टूटी फूटी सड़कें मिलेंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिन्हें देखकर इतिहास में हुए उस घटना का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगला सवाल है, कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता था। कवि को बूढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता था। देखिए कवि को उसके दरवाजे पर खराब वृक्ष चौकीदार लगता था, क्योंकि एक चौकीदार की तरह ही बूढ़ा वृक्ष उसके दरवाजे पर हमेशा तैनात रहता था। समझ में आ गया। अगला है, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था। तो कवि के अनुसार जब कवि कहीं बाहर से घर वापस आते थे, तो मानो वृक्ष दूर से ही ललकार करके कौन जवाब में कवि कहता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मतलब कहे का मतलब ये हुआ ना कि कवि के अनुसार जब कवि कहीं बाहर से घर वापस आते थे ना, तो मानो वृक्ष दूर से ही ललकारता था और बोलता था कौन। तो जवाब में कवि कहते थे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, उसके बाद अगला है 56 नंबर में कि घर, शहर और देश के बाद कवि किन किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं और क्यों। याद रखिएगा कि घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों, हवा और खाना, मनुष्य और जंगल को बचाने की बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य विकास करने की होड़ में इन सभी चीज़ों को प्रदूषित कर रहा है। मतलब आज जो है विकास करने की लालच में जो मनुष्य है वो हवा, खाना, नदी, ये सब चीज़ों को प्रदूषित कर रहा है और इन्हीं सब चीज़ों को बचाने की बात करते हैं। ठीक है, 57 में कह रहा है मक्खी के जीवन क्रम यानी जीवन चक्र का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। मक्खी के जीवन चक्र का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। तो कवि मक्खी के जीवन का उल्लेख करके हमें बताना चाहते हैं कि कुछ जीवों का जो जीवन काल होता है वह कितना छोटा होता है, फिर भी वे जीव जन्म लेकर हंसी खुशी मर जाते हैं, परंतु मनुष्य का जीवन इतना लंबा होने के बावजूद भी मनुष्य और जीने की इच्छा रखता है। मतलब कहे का मतलब ये है कि मक्खी के जीवन चक्र के द्वारा जो है ना वो कहना चाह रहे हैं कि देखिए कुछ जीवों का जीवन काल इतना छोटा होता है कि फिर भी वे जन्म लेकर हंसी खुशी मरते हैं, जबकि मनुष्य का जीवन इतना लंबा होने के बावजूद भी वह जो है और जीने की इच्छा रखता है। समझ में आ रही है। 58, कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है। तो कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख करके हमें ये बताना चाहता है कि कुछ लोग गरीब होने के बावजूद भी अपने जीवन का आनंद लेते हैं, तो कुछ लोग धनी होने के बावजूद भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। मतलब गरीब होने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा है ना कि गरीब में ही आनंद लेता है और कुछ लोग अमीर होने के बाद भी आनंद नहीं ले पाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है
कविता में जो क है ना, क, उसका विवरण स्पष्ट करें। तो याद रखिएगा, बेटे के लिए क का अर्थ कबूतर है, जो लिखते समय चौखट में नहीं आता है। ठीक है, मतलब देखो, जब बच्चा पढ़ने स्टार्ट करता है ना, सबसे पहले क वो सीख नहीं पाता है, यानी चौखट में नहीं अटता है, कबूतर की तरह फुदक जाता है। समझ में आ गया? मतलब भूल जाता है, वो आगे सीख जाएगा लेकिन का नहीं सीख पाता है। फिर 60 नंबर में कहता है, बेटे के लिए ड़ा क्या है और क्यों। तो देखिए, बेटे के लिए जो ड़ा है ना, वो गोद में बच्चे को ली हुई माँ है। गोद में बच्चे को ली हुई माँ है, क्योंकि बेटा को डा और माँ और बिंदु उस बेटे के जैसा लगता है। तो देखो, डा जो है ना, वो डा ये क्या लग रहा है, माँ है, और बिंदु जो है वो गोद में लिया हुआ बेटा है। समझ में आ रही है ना, बेटा जैसा लगता है। तो याद रह जाएगा कि बेटे के लिए डा गोद में बच्चों को ली हुई माँ जैसी है, क्योंकि बेटा को डा और डा माँ और बिंदु जो है ना उसके बेटे जैसा लगता है। 61, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। तो देखिए, ड़ा को लिखते समय बेटे की आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वह ड़ा को नहीं लिख पाता है। मतलब देखिए, डा लिख देगा, हड़बड़ में भूल जाएगा, और इस समय वो आंसू आ जाता है, क्योंकि वो लिख नहीं पाता है, तभी आंसू आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कवि किस तरह बंगाल में एक दिन लौटकर आने की बात करता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि कवि किस तरह एक दिन बंगाल में लौटकर आने की बात करता है। तो कवि जीवनानंद दास उस तरह के बंगाल में एक दिन लौटने की बात करते हैं जहां धान के हरे भरे खेत और बहती नदी हो। मतलब एक दिन लौटने की बात करते हैं जहां धान के हरे भरे खेत हो और वहां बहती हुई नदी हो। ठीक है, 63 का कह रहा है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। देखिए, कवि अगले जन्म में अबाबिल पक्षी, कभी कौवा, कभी उल्लू या मनुष्य बनने की संभावनाएं व्यक्त करता है, क्योंकि उसे बंगाल के पर्यावरण से काफ़ी लगाव था, और ये चीज़ें बंगाल में सामान्य रूप से पाई जाती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। तो अगले जन्म में बंगाल में आने की कवि केवल इच्छा ही नहीं थी, बल्कि वे इसकी पूरी तरह से संभावनाएं भी व्यक्त करते हैं, और कवि को अपने जन्मभूमि बंगाल से काफ़ी लगाव था। ठीक है, और हमारा एक आखिरी पेज है इस वीडियो का, जिसमें शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों। बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 2013 में। तो देखिए, भगवान का शानदार लवादा गिर जाएगा, पूछेगा शानदार लवादा किसका गिर जाएगा। तो शानदार लवादा भगवान का गिर जाएगा, क्योंकि जिसके कपोलों की नरम सैया में भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम करती थी, वह भक्ति ही नहीं रहेगा। ठीक है, अगला है, कवि किसको कैसा सुख देता था। कवि किसको और कैसा सुख देता था। तो कवि प्रभु की कृपा दृष्टि को अपने शरीर चेहरे की नरम सैया पर विश्राम करने को सुख देता था। और हमारा एक 67 नंबर का है, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच में संबंध पर प्रकाश डालिए। देखिए, कविता के आधार पर कवि ने भक्त और भगवान के बीच काफ़ी गहरा संबंध बताया है। भगवान को भक्तों के बिना पूर्णता अधूरा बताया, और भक्त और भगवान को एक दूसरे के पूरक बताया। मतलब भक्त के बिना भगवान भी नहीं चल सकते हैं, और भगवान के बिना भक्त नहीं चल सकता है। सो दोनों एक दूसरे का पूरक है। अगर भक्त है तो भगवान है, और भगवान है तभी भक्त है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। और हाँ, आप सबके लिए इतना मेहनत करके बनाए हैं वीडियो में, जिसमें जितना टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सभी के सभी इन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में डाल दिए हैं। सो आप सभी वीडियो को पूरा देखेंगे, और आप एक बार कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे कि क्या सच में ये वीवीआई क्वेश्चन था या नहीं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्लियर है?